तो आज हम आए हैं शूट पे और ये हमारा थोड़ी देर में स्टूडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया साथ में हैं। आज आपको हम मिलवाते हैं और लोगों से। तो अभी सर यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं इवेंट से जुड़े हुए और कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो उनको संबोधित कर रहे हैं। और ये हमारे सागर आ गए हैं यहाँ पे, भैया शुरू से आए हुए हैं, हम लोग साथ में आए हुए हैं। पता नहीं इसका क्या करने वाले हैं। और ये सामने हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो आज हम यहाँ पे मीडिया का वर्क कर रहे हैं, मतलब कैमरा वर्क हमारा है। इन चीज़ों की भ्रांतियाँ तो अपन तभी ठीक कर सकते हैं जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ डॉक्टर अपनी खुल के बात कर सके, जो अपने बारे में बता सके कि बेसिकली होता ये है। और जो कई बार क्या होता है कि सरकार की कई योजनाएं होती हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं होता, तो एक तरीके से ये लोगों के माध्यम मतलब तो सागर सिंह आज शूट पे आए हैं, क्या बोलना चाहोगे? मैं बहुत प्राउड हूँ कि शिवा डॉक्टरों के बीच बैठा है और इतना अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, देश के लिए जारी। भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या बोलना चाहोगे? किस बारे में बोलना है? आज हम शूट पे आए हैं। अच्छा। अरे जो हम शूट पे आए थे, हमें बिल्कुल पता नहीं था क्या होने वाला है। मुझे तो खास तौर पे बिल्कुल पता नहीं था, पर स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा कि कहीं फंस गए आके। बाद में हमें लगा यार कि यार कुछ तो वैल्यूबल था, कि एक्चुअल जो काम होना था वो बाद में ही हुआ था, बीच में लाइट्स वगैरह। आज हम आपको स्पेशल अपीयरेंस हमारे डायरेक्टर ऑफ फिल्म डिवीज़न से मिलवाना चाहते हैं सर। अरे ये एक नया प्रकार का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने किया है, अच्छा लगा मुझे। और सच में डॉक्टरों के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता, और अपनी अपनी जो बातें डॉक्टर ने बताए ना, वो एक नई चीज़ जानने को मिली है। और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे तो कम से कम पब्लिक को डॉक्टरों की भी समस्या और डॉक्टरों की भी तकलीफ़ों को जानने को मिलेगा। तो आपने देखा आज का हमारा शूट कैसा रहा। अब हम जा रहे हैं नीचे डिनर करने के लिए, ऑर्डर आ गया है। हमारे साथ हमारे प्यारे नेताजी भी हैं। सर, 2 शब्द आज के शूट के लिए। बहुत शानदार आज जो प्रोग्राम था उसके लिए आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो टेक्नीशियनों का योगदान रहता, कैमरामैनों का योगदान रहता, वो आपने बखूबी निभाया, इसलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अभी कहाँ से डिनर पे जा रहे हैं? हाँ चलो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 3 और आज आपने देखा कि हमने क्या किया है। सो बेसिकली बीइंग ऑनेस्ट, आज का दिन 11:30 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद उठते से ही हमने कोई चेंज मतलब नहीं किया, मतलब रूटीन वैसे ही रखा और फ्रेश हुए, डाइट अच्छे से ली, मेडिटेशन किया। उसके बाद फिर हम जब थोड़े से टास्क की तरफ आगे बढ़े तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आज आई वॉज ट्राइंग टू बी फोकस्ड एंड उसके बाद खाना खा के मैं लेट गया और सो गया। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन तोड़ दिया। जिस बेड पे हमें सोना नहीं था हम सो गए एंड आई वॉज फीलिंग बिट हैवी and so many thoughts going inside me, my mind, and I was very in thinking mode, or you can say overthinking, क्योंकि I'm escaping from my comfortable life. I found this thing. I'm escaping from my comfortable life, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक रियल एंड रो टॉक रख रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैं शायद एक कंफर्टेबल लाइफ से भाग रहा हूँ, इस वजह से मेरा माइंड शायद अब इस चीज़ को चेस कर रहा है कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग सडनली। और मैं एकदम से फिर से इतने टाइम बाद
फील्ड वर्क पे आया हूँ वापस. सो आई एम फीलिंग लाइक यार ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ और इसमें नया क्या है. सो जो मेरा बड़ा मिशन है 1,000 रुपये 1,000 करोड़ रुपए कमाने का, मेरा माइंड ये कह रहा है कि यार ऐसे पहुँचेगा तू, मतलब तू ये चीज़ें करके पहुँचेगा. और इस वजह से मैं आज कहीं ना कहीं आई वॉज इन काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड आई वॉज फीलिंग समथिंग वेरी वियर्ड टुडे. और मुझे अपनी बैड हैबिट्स अपनी तरफ बार बार खींचने की कोशिश कर रही थी. सो दिस वॉज समथिंग वेरी मतलब हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था आज का दिन. और आज क्योंकि 11:30 बजे उठा तो उसके बाद शाम को हमारा जो शूट था वो आई डोंट नो हाउ एंड वाई ऐसा लग रहा था शायद ये कैंसिल होने वाला है. और मैंने मैसेज कॉल भी ट्राई किया था बट एकदम सडन रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे. सो आई थॉट कि ये शायद कैंसिल होने वाला है. बट एकदम से मुझे कॉल आता है और वो हमारे सर हमारे क्लाइंट कहते हैं कि आप 1 घंटे में आ जाओ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना. सो मैं एकदम सडनली यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा लगता है तो मैं फिर भी अपना बेस्ट दिया. मैं 1 से 1.5 घंटे में पहुँच गया और वहाँ पे तो सेटअप भी रेडी हुआ ही नहीं था लगभग. देन सडनली सेटअप रेडी हुआ और सारी चीज़ें हुई, हमने शूट किया और वापस आया मैं. फिर अभी जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले वापस आया हूँ. तो अच्छा मुझे ये लगा कि विपिन भैया साथ खड़े रहे, मतलब उन्होंने एज असिस्टेंट मुझे ज्वाइन किया. मुझे अच्छा लगा कि ही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड कनेक्टेड विद मी. देन मेरा दोस्त सागर, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये बंदा यहाँ होगा बट वो आया. तो मुझे बाकी में बहुत अच्छा लगा वो. एंड वहाँ पे जो मेरी प्रेजेंस थी, जो मैं शूट कर रहा था, आई वॉज फीलिंग यस यहाँ पे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा काम है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे. क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस चीज़ का चार्ज कर रहा हूँ वो मैं यूँ ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम समवेयर स्पेशलिस्ट इन दैट पार्ट ऑफ थिंग. सो वो मेरी चीज़ है. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑन द स्पॉट होती हैं, लोगों से मिलना जुलना, स्ट्रेस एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं. सो वो सब एक अलग चीज़ है, वो एक अलग जोन है, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. बट अगर मैं अपने इस जोन की बात करूँ जो हमने शुरू किया है 365 डेज़ एंड हमारा 1,000 करोड़ कमाने का जो सपना है, इस चीज़ में आज मुझे एक अंदर से एक निराशा, अंदर से एक हारी हुई वाली फीलिंग आई. लाइक आई वॉज फीलिंग यार कि पता नहीं क्यों कांच में देख के अपने आप को ऐसा लगा कि यार क्या है ये. और कहीं ना कहीं आज आई वॉज विट ब्रेक डाउन. और आज कल से ज़्यादा आज एक वीक पॉइंट था मेरे लिए. बट समहाउ जब वो चीज़ हुई, सडनली मुझे कॉल आया तो सबसे पहले सारे थॉट्स चले गए. थॉट्स थे अंदर ही अंदर. फिर बस इसी काम पे ध्यान आ गया कि लेट्स गो टू द वर्क एंड डू इट. फिर एक के बाद एक जब हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, एक कॉल पे लोग आ गए, तो ऐसा लगा कि यार क्या चीज़ अर्न करिए यार लाइफ में. पैसा एक अलग चीज़ है. दिस इज़ अ थिंग कि
वाओ। और फिर जब शूट किया, सब कुछ किया, और उसके एंड में हमारे पास एक आज और अपॉर्चुनिटी खुली है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। आज हमने शूट किया, उसका एडिटिंग का काम भी हमें मिल सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जॉब, जो हमने आज और अपने चांसेस बढ़ाए हैं, हाई किए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, यहाँ से भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला है। बट हाँ, हमारे 1000 करोड़ कमाने के जो लक्ष्य है, उसके लिए आज हम थोड़े से आज हम ब्रेक डाउन तो हुए थे। यहाँ पे झूठ बोलने जैसा कुछ नहीं है। आपको मैं मैनिपुलेट नहीं करना चाह रहा हूँ एक ही एक चीज़ के थ्रू। और इसके बाद फाइनली जब हम सब चीज़ें कंटिन्यू कर रहे थे, तो फिर अपने आप ही एक करते करते एक मोटिवेशन, एक फीलिंग, एक उत्साह ऑटोमेटिकली आने लगा, और ऐसा लगा कि यार शायद हो सकता है कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। अब इसको हम हार तो नहीं कह सकते, ब्रेकडाउन पॉइंट था, वीकनेस थी, बट हार नहीं कह सकते। और ओवरऑल आज का जो व्लॉग था वो मेरा शुरू भी डायरेक्ट हमारे शूट से ही हुआ था, जिसमें बस मैंने रैंडमली कैमरा निकाल के शुरू कर लिया था ब्लॉगिंग करना। एंड आई वॉज प्लानिंग, आज सुबह जब उठा था सोच रहा था कि आज मैं दिन ऐसा निकालूंगा कि आज मैं सोचूंगा ही नहीं, सिर्फ करने पे फोकस करूंगा। लेकिन आज का ही दिन कुछ ऐसा गया कि आज सबसे ज़्यादा सोचना पड़ा। सो दिस इज़ अ ऑनेस्ट टॉक। एंड समहाउ आज का दिन चला गया है, और आज था डे 3, और आज काफ़ी सारी कल से ज़्यादा दिमाग में वायरिंग हुई। अब देखते हैं कि कल हम डे 4 कैसे शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अब कहानी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा एक ब्रेक डाउन, एक ब्रेक पॉइंट अभी मुझे सामने से दिख रहा है, और अगर मैं इससे लड़ जाता हूँ तो ज़रूर कुछ बन जाऊँगा। अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आप मैं, ये जो सेल्फ टॉक है कल भी इसी तरह जारी होनी चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, शिवा मेहर। दिस व्लॉग इज़ फॉर योर ऑन सेल्फ। और अगर ये आप तक पहुंच रहा है तो फिर तो वाह, क्या बात है। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।